हेलो फ्रेंड्स, यू आर इन नेगेसर क्लासेस। आज मैं आइज के बारे में आपको बताऊंगा कि आइज आजकल बच्चों के छोटे छोटे बच्चों का चश्मा लग रहा है। उनको खेलते हुए पढ़ते हुए पूरे दिन बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए आइज के लिए क्या केयर करनी चाहिए, हम कैसे उनका चश्मा थोड़ा बचा सकें, उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा आइज का स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि आइज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये कैसे काम करता है। आइज में सबसे मेन पार्ट होता है इस स्ट्रक्चर का आई लेंस। ये आई लेंस कोई फिक्स्ड लेंस नहीं है, ये फ्लेक्सिबल लेंस है। ये मोटा पतला होता रहता है। पास की ऑब्जेक्ट्स के लिए ये मोटा हो जाता है जिससे रेज को यहाँ पर मिला सके, और दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए ये पतला हो जाता है और फिर सारी रेज को यहाँ पर मिलाता है, और जिससे यहाँ पर इस रेटिना पोर्शन में इमेज बनती है। ये रेटिना है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर इमेज बनती है, और उन इमेज को ब्लाइंड स्पॉट के थ्रू आइज तक पहुंचा दिया जाता है नर्वस टिश्यूज के थ्रू। अब ये देखो यहाँ कैसे काम करता है। सबसे बाहर की लेयर हमारी कॉर्निया है। ये जो हमारी आइज की व्हाइट लेयर है ये कॉर्निया है। उसके अंदर ये स्पेस होता है प्यूपिल, और इस स्पेस को एडजस्ट करता है आइरिस। आइरिस इस प्यूपिल को कम ज्यादा एडजस्ट करता है। अगर हम जैसे बाहर धूप में जाते हैं तो ये स्पेस छोटा हो जाता है। छोटा क्या, आइरिस इसको छोटा कर देता है जिससे कि ज्यादा रेज, ज्यादा हीट अंदर न जा सके। और जब हम डिम लाइट में जाते हैं तो ये आइरिस इस स्पेस को बढ़ा देता है, क्योंकि डिम लाइट में रोशनी कम होती है और रोशनी अंदर जाएगी तभी इमेज बनेगी। अब इस लेंस को मोटा पतला कौन करेगा? ये सिलरी मसल्स। ये मसल्स इस लेंस को मोटा पतला करती है। अगर हम पास की ऑब्जेक्ट देखते हैं, बच्चे तो बहुत पास से भी देख लेते हैं, तो उनका क्योंकि उनके लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, उनका लेंस उस वक्त काफी मोटा हो जाता है और सारी रेज को यहाँ कन्वर्ट करता है, और दूर के लिए ये पतला हो जाता है। और क्योंकि दूर से आने वाली रेज पैरेलल होती हैं तो उनको यहाँ कन्वर्ट करता है। पास से आने वाली रेज बिल्कुल ऐसे होती हैं तो उनके लिए इसको मोटा होना होता है। अब यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ लिक्विड भरा हुआ है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये लिक्विड होता है। तो ये तो है आइज की फंक्शनिंग। अब हमें मेन है कि हमें इस आई लेंस पे ज्यादा जोर नहीं डालना। अब जोर कैसे नहीं डालना? हमें इस आइज को थोड़ा सा रिलैक्स रखना है। सिलरी मसल्स पे जोर नहीं डालना। जोर कैसे पड़ता है वो भी मैं बताता हूँ अभी। हमारी जो आइज में कमी हो जाती है, जो आइज वीक होती है, वो किन किन तरीके से होती है वो देखिए जरा। सबसे पहले, अगर किसी की दूर की नजर कमजोर होती है तो कैसे होती है? जिसके दूर की नजर कमजोर होगी तो ये लेंस उसको, उन रेज को रेटिना पे कन्वर्ट करने से पहले ही कन्वर्ट कर देता है। अब पहले कन्वर्ट कर देगा तो यहाँ धुंधली इमेज बनेगी। अब इन रेज को यहाँ मिलाना है तो उसके लिए यहाँ हम एक कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। मतलब चश्मा लग गया बच्चे के, कॉनकेव लेंस लग गया। अब कॉनकेव लेंस इन रेज को थोड़ा सा पहले फैला देता है, और जिससे रेज को यहाँ कन्वर्ट किया जा सके। तो यहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर यहाँ क्लियर इमेज बन जाएगी। तो जिनकी दूर की नजर कमजोर होती है उनको कॉनकेव लेंस लगता है, उनकी पावर जो है नेगेटिव होती है। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया, जिनकी पास की नजर कमजोर होगी। अब पास की नजर कमजोर होने पर ये पास से जो आने वाली रेज है वो यहाँ पे कन्वर्ज ना होकर के दूर कन्वर्ज हो रही है। अब दूर अगर कन्वर्ज हो रही है, उसको यहाँ पे कन्वर्ज कराना है तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगता है। ऐसे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगता है, उन रेज को वो यहाँ पर कन्वर्ज करा देता है। अब यहाँ पर कन्वर्ज होगा तब यहाँ पर उसकी क्लियर इमेज बनेगी। तो उनके लिए जो लेंस लगता है उसकी पावर पॉजिटिव होती है, इसकी पावर नेगेटिव, इस लेंस की पावर नेगेटिव होती है, इनमें लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। तीसरा जो डिफेक्ट होता है प्रेस बायोपिया, ये डिफेक्ट बुढ़ापे में होता है। जैसे 45-50 के बाद लोगों की आइज, पास की और दूर की दोनों ही नजर कमजोर हो जाती है। तो दोनों नजर कमजोर होती है तो उनके लिए बाईफोकल लेंस लगता है, ऊपर दूर के लिए और नीचे पास के लिए, तो बाईफोकल लेंस लगता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो कैटरेक्ट है। कैटरेक्ट जिनको ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाती है, शुगर ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से आइज पे व्हाइट क्लाउडी जम जाता है, उससे क्लैरिटी कम हो जाती है। तो वो क्लाउड हटाने के लिए ऑपरेशन ही होता है, इसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही होता है। ऑपरेशन के बाद फिर वो अपना दूसरा लेंस फिट कर देते हैं, आर्टिफिशियल लेंस फिट कर देते हैं विजन को क्लियर करने के लिए। तो लेकिन फिर उसके बाद भी दिक्कत ही रहती है। तो आर्टिफिशियल ही और नेचुरल ही। अब इसके बाद ये तो मैंने बता दिया कि फंक्शन। अब केयर क्या रखनी चाहिए आइज के लिए, उसको ध्यान से देखिए क्या केयर रखनी चाहिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो लॉन्ग टाइम तक पढ़ते हैं, उनको क्या केयर करनी चाहिए।
उनको 30-10-30 का रूल फॉलो करनी चाहिए। 30 मिनट्स पढ़े, फिर 10 मिनट के लिए थोड़ा रिलैक्स किया, कमरे में टहल लिए, कमरे में घूम लिए, लंबी लंबी सांस ले ली, थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, आइज को भी माइंड को भी दोनों को रिलैक्स मिल जाएगा इससे। फिर 30 मिनट्स पढ़ लो, फिर 10 मिनट रिलैक्स कर लो, ठीक है। उससे माइंड की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आइज भी रिलैक्स होती रहेंगी, बीच बीच में कंटिन्यूअस स्ट्रेन नहीं पड़ेगा आइज पे। इसके बाद नेक्स्ट है कि इन्फिनिटी, मतलब अगर हम दूर की ऑब्जेक्ट देखते हैं तो दूर की ऑब्जेक्ट देखने पर आइज को कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता, लेकिन 25 सेंटीमीटर से क्लोजर ऑब्जेक्ट देखने पर आइज को स्ट्रेन पड़ता है। वो क्यों नहीं पड़ता, मैं जो चीजें बता रहा हूँ साइंटिफिकली और लॉजिकली, बिल्कुल लॉजिकली समझा करके बताऊंगा। ऐसे नहीं कि ऐसी मतलब किसी ने कह दिया तो हो गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल साइंटिफिकली समझाऊंगा। अब 25 सेंटीमीटर से क्लोजर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं देखनी चाहिए, उसके लिए रीजन भी देखो। क्योंकि अगर हम 25 सेंटीमीटर से क्लोजर ऑब्जेक्ट देखेंगे तो इस लेंस को यहाँ रेज फोकस करने के लिए मोटा होना होगा। अब ये लेंस मोटा होगा तो सिलियरी मसल्स एक्सपेंड होंगी तो उसके एक्सपेंड होने के, अगर ज्यादा देर तक वो एक्सपेंड रहेंगी तो उनकी ये मसल्स वीक हो जाएंगी तो लेंस डिफॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पर फिर वो नॉर्मल रेज बना कन्वर्स करना, वो भी उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, रेज कन्वर्स नहीं कर पाएगा। इसलिए 25 सेंटीमीटर से क्लोजर ऑब्जेक्ट नहीं देखना चाहिए। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो उस वक्त में अगर कोई बच्चा क्लोज से आइज बुक्स को देख रहा होता है, आइज के क्लोज में ले जा करके देख रहा होता है, तो मैं उनको तुरंत टोकता हूं कि बेटा इसको बुक को दूर हटाओ, दूर रख करके देखो, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए डिस्टेंस। और इन्फिनिट दूर से कोई जोर नहीं पड़ता, क्योंकि लेंस को पतला होने में कोई जोर नहीं पड़ता, मोटा होने के लिए जोर पड़ता है लेंस को। उसके बाद एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज तो आपने YouTube में बहुत सारी एक्सरसाइज देखी होंगी। एक आपने पेन वाली एक्सरसाइज देखी होगी, पेन वाली एक्सरसाइज कराते हैं ऐसे करके, पेन को थोड़ा सा पास लाना, फिर दूर करना, फिर पास लाना, फिर दूर करना, आइज को फोकस करना। अब ये एक्सरसाइज से क्यों फर्क पड़ता है, देखो मैं साइंटिफिकली बता रहा हूँ आपको। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये लेंस क्या करेगा, जब हम पास ला रहे हैं तो ये मोटा होगा, जब हम दूर कर रहे हैं ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, तो लेंस पतला और मोटा होगा तो सिलियरी मसल्स के एक्सरसाइज होगी, समझ लीजिए इन मसल्स की एक्सरसाइज होगी, तो मसल्स स्ट्रांग होंगी, लेंस अच्छा रहेगा, राइट। तो एक्सरसाइज से फर्क पड़ता है। इसके बाद विटामिन ए वाली डाइट हमें जरूर लेनी चाहिए। विटामिन ए गाजर में, पपीता में, इनमें विटामिन ए काफी होता है, तो इनको जरूर खाना चाहिए, आम में भी होता है। इसके बाद ओमेगा 3 के फिश में होता है, लेकिन फिश बहुत लोग वेजिटेरियन होते हैं, फिश नहीं खाते, तो ओमेगा 3 के कैप्सूल्स मिलते हैं मार्केट में, उनको बीच बीच में 2-3 महीने में एक बार फिर खाते रहना चाहिए। डाइट का अपना ध्यान रखना चाहिए, विटामिन ए वाली और ओमेगा 3 वाली डाइट्स लेनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर जैसे हम धूप में बाहर निकलते हैं, आइज में ड्राइनेस हो जाती है, तो उस ड्राइनेस के लिए आई ड्रॉप्स आती हैं, ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आती हैं, वो डालनी चाहिए। दिन में 3 बार ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डालो, उसमें हाइड्रेट रहनी चाहिए आइज। नेक्स्ट है, डू नॉट रब योर आइज। कभी भी आंखों में अगर कोई जम्स बैक्टीरिया, कोई धूल मट्टी चली जाए, कुछ डस्ट चली जाए, तो उस वक्त रब नहीं करनी चाहिए, बल्कि आंखें खोलो और वॉशरूम में जाओ और आंखें धोनी चाहिए, जिससे डस्ट निकल जाए। रब नहीं करना चाहिए कभी भी आइज को। रब करने से आइज में रेडिशनेस आ जाएगी, आइज में इन्फेक्शन हो जाएगा और आइज के जो वेसल्स होती हैं वो डिस्टर्ब होंगी, उन पे ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी उससे। हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन में सिकाई करना। हम विंटर में हॉट से सिकाई करेंगे, गर्म से सिकाई करेंगे। गर्म मतलब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा हल्का गुनगुना सा होना चाहिए, उससे सिकाई करनी चाहिए दिन में 2-3 बार सिर्फ विंटर में। और समर में कोल्ड से सिकाई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम मार्केट में बाहर चले गए, धूप से आए, तो हमारी आंखें लाल हो गई तो ब्लड सर्कुलेशन एकदम बहुत बढ़ जाता है, तो उसके लिए हमें ठंडे पानी से सिकाई करनी चाहिए उस वक्त। गर्मियों में ठंडे पानी से, सर्दियों में हॉट वाटर से। उसके बाद जैसे बच्चे कमरे में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो स्क्रीन पर देख रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, चाहे बुक से पढ़ रहे हैं, तो लैपटॉप पे, बुक पे प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। तो इस बात का पेरेंट्स ध्यान रखें। उसके बाद डीप ब्रीथिंग, बीच बीच में डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। डीप ब्रीथिंग में कैसे करनी चाहिए, मैं इसके लिए भी थोड़ा आपको एक ट्रिक समझाता हूँ।
जैसे हम लंबी सांस ली हमने, उसको 10 तक काउंट करते हुए अंदर रोको और उसके बाद फिर पूरी सांस बाहर निकाल दो। फिर लंबी सांस अंदर भरो, उसको 10 तक काउंट करो, अंदर ही रोक करके 10 तक काउंट करो, उसके बाद पूरी सांस बाहर निकाल दो। तो डीप ब्रीथिंग से माइंड रिलैक्स होता है, माइंड में ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचती है और उस माइंड रिलैक्स होगा तो आइज भी रिलैक्स होंगी। इसलिए डीप ब्रीथिंग बीच बीच में करते रहना चाहिए। जो पढ़ने वाले बच्चे तो उनको तो जरूर करनी चाहिए। प्रॉपर स्लीप मिनिमम 6-7 घंटे, 7 घंटे की तो प्रॉपर स्लीप होनी ही चाहिए। 7 घंटे से कम रहेंगे, माइंड थका हुआ रहेगा तो उससे आंखों पर भी जोर पड़ेगा, इसलिए प्रॉपर स्लीप जरूरी है। इसके बाद कंट्रोल डायबिटीज। डायबिटीज को कंट्रोल करना जरूरी है। डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं रही तो आइज में कैटरेक्ट हो जाएगा और कैटरेक्ट का फिर ऑपरेशन ही इलाज है। कैटरेक्ट से भी आंखों में धुंधलापन आ जाता है और उसके बाद फिर ऑपरेशन होता है। उसके बाद वो अपना लेंस लगा देते हैं और लेंस के लगाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है, उसके बाद भी थोड़ी बहुत उसमें प्रॉब्लम रहती है। कैटरेक्ट वाला मतलब धूप में नहीं जा सकता, उसके लिए लिमिटेशंस हो जाती हैं फिर। इसलिए जो नेचुरल है तो नेचुरल है। इसलिए इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी आइज लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रहेंगी। और आइज ही हमारा आउटर संसार को देखने का एक मीडिया है। आइज अच्छी रहेंगी तो आप सारे पूरे मतलब पूरे नेचर को ऑब्जर्व कर सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे, अच्छे आगे प्रोग्रेस कर सकेंगे। इसलिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स अ लॉट।